अशोक वानखेड़े जी, मैं आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और अब ये विषय भी कल से मेरे दिमाग में था। मुझे लगा कि आपसे ज्यादा अच्छी व्याख्या शायद ही कोई कर पाए। ये साहेब की बेचैनी की हर जगह मैं दिखूं, हर शिलालेख पे मैं दिखूं, हर शिला पटल पे मैं दिखूं। ये कुछ कुछ हिटलर वाली किताब जो पढ़ी थी मैंने, उससे काफी सारी चीजें मैच करती हैं कि हर जगह सिर्फ मैं ही मैं हूं और सिर्फ मैं हूं। क्यों होता है अशोक जी ऐसा? इतनी आत्ममुग्धता क्यों? जिस शख्स ने बिल्कुल सही संघ कहा। पे जिस शख्स ने संघ पे बैन लगाया था, उसकी भी विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति लगा के अपना बना लिया उन्होंने। वो तो क्या, दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, गांधी भी मेरे, गोड से भी मेरे, ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं ये। अब मैं थोड़ा टेक्निकलिटी पे आता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 लोकतंत्र और पार्लियामेंट को परिभाषित करता है। 79 आर्टिकल ये कहता है कि पार्लियामेंट के मायने तीन भाग है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 ही राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का विभिन्न अंग बताते हैं। तो यदि पार्लियामेंट में ही यदि कोई काम हो रहा हो, पार्लियामेंट की ही नई बिल्डिंग बन रही हो, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अधिकार तो राष्ट्रपति का होता है। वो पार्लियामेंट के अभिभावक है। पार्लियामेंट के अंदर तो स्पीकर से भी नीचे है लोकसभा मेंबर ऑफ, मतलब प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट एरिया के बाहर प्रधानमंत्री भले ही ऊपर चले जाए प्रोटोकॉल में, ब्लू बुक के हिसाब से, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो वो स्पीकर से भी नीचे है। तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर आते हैं और फिर प्रधानमंत्री आते हैं। सवाल, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ये संविधान ने उनको दिया हुआ स्थान है, सबसे पहले व्यक्ति है। और उस हिसाब से यदि देखा जाए कि भाई इतना बड़ा उन्होंने किया, तो वो सबसे बड़े नेता है देश के, सरकार वो चलाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है, तो उनको कर लेना चाहिए। तो फिर सारे देश के वंदे भारत जो है रेलवे मंत्री ने कर लेना चाहिए, रोड के उद्घाटन गडकरी ने कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री तो 75 वंदे भारत पूरे देश में घूम घूम के गली कूचे में जाके वंदे भारत समर्पित कर रहे हैं। ये बात अलग है कि वंदे भारत के रैक भी पूरे नहीं है। छत्तीसगढ़ नागपुर के बीच में, बिलासपुर के बीच में चालू हुई वंदे भारत अब वो तेजस हो गई है, क्योंकि वहां का रैक तिरुपति चला गया। तो जब आप वंदे भारत में भी आप हो, खेल कूद में भी आप हो, सब जगह आप हो, कि फिर ये कैबिनेट रखने की जरूरत क्या है? एक ही प्रधानमंत्री कार्यालय रखिए, राष्ट्रपति भी रखने की क्या जरूरत है? मैं धीरे धीरे देख रहा हूं 2014 से लेके जिस हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यालय काम कर रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो उन्हें हतोत्साहित करने के बजाय उत्साहित कर रही है, कहीं हम राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में वो कोई संविधान में बड़ा बदलाव तो नहीं करना चाहते कि हम अब बहुत हो गया ये लोकतांत्रिक प्रणाली, हम राष्ट्रपति प्रणाली पे चले चलेंगे, राष्ट्रपति ही चुन के आएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से एक गवर्नर ने अभी हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति किस गवर्नर से मिले ना मिले ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है, तो राष्ट्रपति को तो आपने एक रबर स्टैंप बना के रखा है, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है। अभी झैल सिंह की बात हो रही थी, लेकिन झैल सिंह ने भी हुंकार दिए हैं, ऐसा नहीं। यदि सरकार की और झैल सिंह की बात नहीं थी, तो झैल सिंह ने भी बहुत बड़ा एक इंटरव्यू दिया इलस्ट्रेटेड वीकली को, जिसमें उन्होंने सरकार पे भी, राजीव गांधी की भी खिंचाई की थी। वो चीज भी सामने आई, उन्होंने बताया कि सार्वभौम मैं हूं और सबसे बड़ा मैं हूं। क्या इसके बावजूद राजीव गांधी उनको इम्पीच कर पाए? एक इम्पीचमेंट की ताकत है पार्लियामेंट में, जो राष्ट्रपति को भी निकाल सकती है। क्या आज तक देश आजाद हो गया तब से कोई इम्पीच हुआ है राष्ट्रपति? क्योंकि इस देश की परंपरा है। हमारे घर में जब गृह प्रवेश होता है, तो घर कोई भी बेटा खरीदा है, यदि बाप, उसके माँ बाप जिंदा है, तो पूजा में सर्वप्रथम वही बैठते हैं, वो मान उसका होता है। और उसके दादा दादी जिंदा हो तो वो बैठते हैं पूजा में। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, पार्लियामेंट की परंपरा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सर्वोच्च स्थान पर वो है। पार्लियामेंट के बाहर आप कुछ बिल्डिंग बनाइए, आप स्टेडियम बनाइए, आप बहुत कुछ करिए, लेकिन आपको एक कीड़ा लगा हुआ है दिखास और छपास का।
और रोग अब इतना ज्यादा आप पे हावी हो गया है कि हर जगह आपको ही आप चाहिए। आपने कहा कि राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल कैसा होगा? क्या राष्ट्रपति के होते हुए प्रधानमंत्री उद्घाटन कर सकेंगे? कतई नहीं। हमारे यहां पुराने राष्ट्रपतियों को भी बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? जब 26 जनवरी के बाद एट होम होता है राष्ट्रपति के यहां, या कभी पद्म अलंकार का ये होता है, वितरण होता है, या फिर चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई शपथ विधि होता है, तब पुराने राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, और सब एक लाइन में खड़े होते हैं और शपथ देने वाला राष्ट्रपति होता है। ऐसा मैंने जीवन में एक भी कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें राष्ट्रपति वर्तमान में खड़ा है और प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा है। और इस हिसाब से तो फिर प्रधानमंत्री का क्या, राष्ट्रपति का क्या लेना देना 26 जनवरी को? उनको तो घर में बैठना चाहिए। 26 जनवरी का सैल्यूट भी प्रधानमंत्री ले ले, क्योंकि वो तो देश के सर्वोच्च नेता है, वही एग्जीक्यूटिव पावर है, वही सैंक्शन करते हैं, परेड की डेट भी वही फाइनल होती है और वही खर्चा सैंक्शन करते हैं, बजट भी वही देते हैं, राष्ट्रपति भवन का बजट भी वही देते हैं। तो फिर क्या कल अपने घर में राष्ट्रपति को बुलाएंगे क्या? प्रधानमंत्री कितना भी बड़ा हो तो वो राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति भवन में जाएगा मिलने, राष्ट्रपति को अपने घर नहीं बुलाएगा कि आ जाओ जरा, मेरे पास टाइम नहीं है तो आप ही जरा बात कर लेते हैं। तो एक कुछ परंपरा इस देश की, कुछ इस देश की कल्चर है। लेकिन अब जिन्होंने आडवाणी को ही घर में बिठा दिया हो, उस आदमी से क्या अपेक्षा करें कि किसी बुजुर्ग की व्यवस्था आप करें? आपको जब चुनाव में मतदान लेना होता है तो फिर आपको आदिवासी पास प्राइम राष्ट्रपति याद आता है। तब आप सारे दुनिया के सामने सीना पीट पीट के कहते हो कि देखिए एक आदिवासी संघर्षशील महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, यह है हमारा आदिवासियों के प्रति प्रेम और एक महिला, संघर्षशील महिला के प्रति हमारा दायित्व। लेकिन फिर आप उसको एक ऊंचे ओहदे पे बताइए और रोज अपमानित करिए। गवर्नर मिलने जाए कि नहीं जाए ये पीएमओ तय करेगा। राष्ट्रपति उद्घाटन होना चाहिए लेकिन नहीं करते, क्या करें? और इस राष्ट्रपति का तो सिर्फ रबर स्टैम्प नहीं है। जब गवर्नर झारखंड थी तो उन्होंने जो काम किए सोशल सेक्टर में, खासकर जेल के सेक्टर में, उसके बाद ये राष्ट्रपति गूंगी भी नहीं है, ये बोलती है। महामहिम राष्ट्रपति ने जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रधानमंत्री के सामने जब देश के विकास की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि नए जेल बनते हैं तो फिर विकास किस बात का? जेल में जो स्थितियां हो रही है कैदियों को, पता है क्या आपको? जमानत देने के बाद भी लोग से 15-15 साल जेल में पड़े रहते क्योंकि जमानत के पैसे नहीं उनके पास। उसी राष्ट्रपति के कहने पे फिर प्रधानमंत्री जी ने वो नया संशोधन करके प्राविधान किया कि अब जिन लोगों की जमानत होती है पैसा नहीं तो सरकार करेगी। तो हमारी राष्ट्रपति तो सिर्फ होनहार ही नहीं, संघर्षशील नहीं है, बोलती भी है। उस राष्ट्रपति का मुझे लगता है कि अपमान हुआ। ये अपमान 146 देश का, 1 करोड़ का लोगों का हुआ, क्योंकि अमित शाह ने अभी कहा था कि प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है तो वो देश को गाली हो जाती है, वो देश का अपमान है। इस राष्ट्रपति का यदि अपमान होता है तो ये देश का अपमान है, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, राष्ट्रपति पूरे भारतवर्ष का है। तो उनका अपमान है, ये अहम है, ये अहंकार है, और ये अहंकार हम सब जगह देखते आ रहे हैं। अशोक जी, एक चीज गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम था। जब भी कमेंट्री होगी तो बात यही होगी कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आज पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है, तो कम से कम 50 बार वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलता है। उसका अनुभूति मैं भी लेता हूं, भले ही मेरा नहीं है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम पे जब मैच होती है तो पूरा दिन भर वानखेड़े होता है। प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी नाम रखवाया और कहा कि हमने एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने उसका रखा है, पटेल साहब का रखा है। जो आदमी इतना आत्ममुग्ध हो, जो आदमी मेडिटेशन के लिए गुफा में जाते हो तो कैमरामैन को लेके जाता है, जो आदमी अपनी बूढ़ी माँ को कमरे से बाहर वरांडे में इसलिए लाता है कि सारी दुनिया देखे कि वो उसको आशीर्वाद दे रही है। अरे मेरी भी माँ मुझे आशीर्वाद देती है और हम चारों लोगों की माएँ हैं, थी, जो होगी, जीवित होगी तो भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले। और सभी ने आशीर्वाद दिया होगा सर पे हाथ रख के, चाहे लड़का कितना भी नालायक हो, माँ हमेशा आशीर्वाद ही देती है। लेकिन इसका व्यापारीकरण तो किसी ने नहीं कहा। आप माँ को मिलने जाते हो, कैमरामैन का इंतजार करते हो, जब तक कैमरा वाला अंदर नहीं जाएगा तब तक आप माँ को मिलोगे नहीं।
जो आदमी छपास और दिखास के रोग से ग्रसित हो, एक एक बीमारी है संजय भाई ये। इसका मुझे अभी एक शो में था तो मुझे शीतल सिंह जी ने उसका कुछ नाम भी बताया था कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उसका एक नाम है। हर आदमी हर जगह अपना ही नाम चाहता है। मैगलोमीनिया। हाँ, जो हर जगह अपना ही नाम चाहता है, कोई शेयर नहीं करता। हमने कई बार देखा, रक्षा मंत्री 26 जनवरी के परेड का एक स्टेक होल्डर होता है। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाने के बाद लोगों को अभिवादन करने गए और राजनाथ सिंह गए तो उनका हाथ खींच के पीछे कर लिया कैमरे के सामने आने पे। क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है? अपने कैबिनेट मंत्री को, कद्दावर मंत्री को, रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री बेचारी अपनी रक्षा नहीं कर पाए उस समय, देश की रक्षा करने की बात करते। जेपी नड्डा को पीछे खींच लिया था एक बार। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष है, उनको पीछे खींचा पड़ता है। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष है, वैसा तो देखा जाए तो संगठन सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन जेपी नड्डा को कहना पड़ता है कि मोदी जी का आशीर्वाद नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं मोदी जी के आशीर्वाद से वहां बैठे हैं। उन्होंने कहा देवताओं के तो देवता हैं। कहीं ना कहीं हमें परंपरा का ध्यान रखना होता है। आज भी कम से कम मेरे यहाँ, मैंने उत्तर भारत में भी देखा है, मराठी में भी देखा है, घर में किसी की भी बेटी की शादी हो तो शादी का कार्ड घर में सबसे बुजुर्ग के नाम से आता है। बिल्कुल ठीक बात है, यही होता भी है, यही होता अथर्व वानखड़े, ग्रैंडसन ऑफ शंकरराव वानखड़े, मेरे पिताजी अभी जिंदा, मेरे चाचा जिंदा है मेरे। तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है हमारे पूरे वानखड़े परिवार में, तो शंकरराव वानखड़े के नाम से पत्रिका जाती है। अब कल कोई कहेगा कि रिटायर्ड आदमी बेड पे बैठा हुआ है, भाई उसकी क्या इतनी पड़ी हुई है? अशोक वानखड़े इतना बड़ा नाम है, पूरे देश में जाना जाता है, उसके नाम से होना चाहिए। लेकिन परंपराएं हैं, उस परंपराओं की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार से सैकड़ों जगह पे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, 3-4 घंटे बोल सकता हूँ उदाहरण देते थे। दुख इस बात का है, सवाल विपक्ष के डिमांड का नहीं है, सवाल है अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। कभी उस अंतरात्मा की आवाज पे अपना अहंकार इतना हावी मत होने दो कि आप अंधे हो जाओ। जी अशोक जी उंगली उठा रहे हैं। अशोक जी सुन लो, फिर राकेश जी आता हूँ। अशोक जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। अशोक जी माइक उसमें चले जाए। अरविंद जी, मैं बिल्कुल आपके वक्तव्य का इज्जत देता हूं, लेकिन आप ये कहते हो कि एक ही परिवार के लोग इतने साल रहे हैं, तो उस परिवार ने खोया भी है, उस परिवार ने दिया भी है देश को। आज के जिसमें जो लोग अपने आप को करते हैं, वो देश की आजादी की लड़ाई में कहाँ थे? कौन था देश की आजादी की लड़ाई में? आप अंग्रेजों का साथ देकर यदि आज अपने आप को महिमा मंडित कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जन समर्थन है या आपके पास लोकसभा में समर्थन है, तो इसको तो कोई किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं महात्मा गांधी किसी के बाप की बपोती नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन महात्मा गांधी के हत्यारों को एक पॉकेट में रखना और दूसरे पॉकेट में महात्मा गांधी रखना, यह भी मैं नकारता हूं। मैं राम जन्मभूमि के ऊपर राम जी का मंदिर बनाना बहुत जरूरी है, तो क्या लंका में हम रावण का मंदिर बनाने के लिए भी पैसा लगाएं? जो महिला महिमा मंडित करती है नाथुराम गोडसे को पार्लियामेंट के अंदर, मात्र आप ये कह सकते हो कि मेरे दिल में बहुत दुख हुआ। वो राजनीति में पार्टी में भी क्या कर रही है? वो अभी भी कर्नाटक में जाके बोलती है कि चाकू को धार लगाओ, सब्जी काटने की जगह मुसलमानों का गला काटना पड़ेगा। क्या ये जस्टिफिकेशन करेंगे हम? महात्मा गांधी है तो सिर्फ अहिंसा के साथ आता है। महात्मा गांधी हिंसा के साथ महात्मा गांधी नहीं जाएंगे। दूध में ये नींबू गिरेगा तो पनीर ही होगा, दूध नहीं बचेगा। तो महात्मा गांधी का जो लोग नाम लेते हैं तो फिर वो महात्मा गांधी के अहिंसा के तत्वों को मानते हैं। मैं नहीं मानता जिस पार्लियामेंट में महात्मा गांधी का उदो उदो होता होगा या जय जयकार होती होगी, वहां नथुराम गोडसे की भी जय जयकार होती होगी। मैं ऐसे दोगले लोगों के खिलाफ हूं, इसलिए मुझे इनके आचरण पे डाउट आता है। सवाल है वो मुखिया है, मैं मानता हूं मुखिया है, आपको करना है, आपने किया ना, पार्लियामेंट बनाया, आपने सैंक्शन किया, पैसा सैंक्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका उद्घाटन के लिए कम से कम पार्लियामेंट में सर्वभौम, मैं फिर कह रहा हूं, सेक्टर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 पढ़िए, वो पार्लियामेंट को डिफाइन करता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की नई बिल्डिंग बन रही हो तो राष्ट्रपति का पहला दायित्व होगा उसमें, वो उद्घाटन करेंगे। यदि राष्ट्रपति ने कल कहा कि मैं आऊंगी नहीं वहां पे, भाई मैं क्या करूं वहां आके, तो क्या ये लोकसभा का सदन निकाल लेंगे? नहीं निकलेगा। लेकिन राष्ट्रपति इतने नहीं है, वो बहुत संवेदनशील है, वो कितना भी अपमानित होने के बाद वो हंसती होगी इन पे। मेरा अपेक्षा उस पे है, इस पे नहीं कि नेहरू गांधी पे कितना किया। तो नेहरू जेल में भी गए, 14 साल की जेल है टोटल नेहरू की,
आजादी की लड़ाई की। ये तथाकथित जो लोग हैं इनके जरा मुझे बताइए कितनी कितनी जेल रही इनकी आजादी की लड़ाई की। रही सावरकर की, किसी दिन सावरकर पे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट के साथ बात करूंगा सावरकर पे, और डंके की चोट पे कहूंगा। पहले भी कहते आ रहा हूं, कोई कोर्ट नहीं जा पा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है यहां पे। उस पे भी मैं नहीं जाता, मैं इतिहास में जाना ही नहीं चाहता। इंदिरा गांधी की तो हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई। क्या इंदिरा गांधी की हत्या होने पे क्या उसको दुर्गा नहीं कहा था? या इंदिरा गांधी ने जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वहां पे अमेरिका के धरती पे जाके ललकारा और फिर राष्ट्रपति का जो दोनों का मिलके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसका बहिष्कार करके इंडिया वापस आई, तो सबसे पहले किसी को बात की उन्होंने? लैंड होते से सबसे पहले उन्होंने अटल जी को बुलाया और कहा कि ऐसी सी बात हो गई है। क्या वो आपको दिखता है? क्या विपक्ष को, लोगों को कभी कॉन्फिडेंस में लिया गया था कि नई राष्ट्रपति, नई अपन यदि बना रहे हैं हम नई पार्लियामेंट जिसमें आपको भी बैठना है हमको भी बैठना है, कोई अमर पट्टा लेके तो नहीं आए हैं, तो इसका प्रारूप सब मिलकर तय करें। कभी बात हुई ऐसी? एक रात को देश को पता पड़ता है कि सेंट्रल विस्टा बन रहा है, एक रात को पता पड़ता है कि फटाफट पेड़ कट रहे, एक रात को पता पड़ता है कि इसको ठेका दे दिया, अब वो अंदर कमल के फूल का ये हो जाएगा। ये क्या है? मायावती जी ने अपनी मूर्तियां बनाई और इन्होंने ये काम किया, तो अलग क्या है? और कम से कम इनकी तुलना इंदिरा गांधी के नाम पे या राजीव गांधी के नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो रोड बने हैं उससे तो मत करिएगा। कम से कम आलू और प्याज तो ना तोलिएगा साथ में। उन लोगों ने अपना जीवन का बहुत कुछ दिया है। आज कोई कह रहा था कि किसने अपने घर से पैसे ला के दिए? भाई ये तो सरकारी टैक्स पेयर्स के पैसे से, हमारे पैसे से बन रहा है। लेकिन नेहरू परिवार ने तो अपनी प्रॉपर्टी दी है देश के लिए। किसने दी तब? ये बहुत इजी हो जाता है कि भाई इनके परिवार पे क्यों है नाम, तो उन्होंने किया है, संघर्ष किया है, देश को नई दिशा दी है। आज ये जो चीजें बेच बेच के अपना घाटा पूरा कर रहे हैं, वो चीजें बनाई हमारे लोगों ने। कम से कम उनको उसका क्रेडिट देना चाहिए, नहीं तो वो भी उसी टाइम मंदिर ही मस्जिद ही बनाते हैं। क्या जरूरत थी डैम बनाने की, IIT IIM बनाने की? क्या जरूरत थी राजीव गांधी को कंप्यूटराइजेशन करने की? कोई जरूरत नहीं थी। वो डिजिटल, वो कंप्यूटराइजेशन नहीं होता तो आज हमारा ये शो भी नहीं होता। तो जिन्होंने जो किया, क्या अटल जी के करने पे किसी को ऑब्जेक्शन है? अटल जी के नाम किसी को दिया तो किसी ने कभी विरोध किया कि अटल जी का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अटल जी ने भी देश चलाया, अटल जी ने सबको साथ लेके देश चलाया। अटल जी ने यह नहीं कहा कि 2014 के बाद आजाद हुआ। अटल जी का भाषण लोकसभा में उठा के देखिए आप। वो कहते हैं कि मुझे जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने कहा कि बोलिए कि अभी तक कुछ नहीं हुआ देश में। उन्होंने कहा ऐसा बोल के मैं देश का अपमान नहीं करना चाहता। इस देश में सिर्फ मेरे पुराने नेताओं ने ही काम नहीं किया, इस देश के मजदूर और किसानों ने भी ये देश बनाया है। 2014 तक इस देश को आजादी मिली, 2014 के बाद उसको आप पद्मश्री देते हो ऐसे बोलने वाले को, वाई कैटेगरी की ये देते हो। इनका इतना बड़ा बैकग्राउंडर है, उस बैकग्राउंडर के सामने जब ये डिसीजन लेती है तो बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है अशोक जी, एकदम ठीक बात है। इसलिए नहीं कि सिर्फ मोदी का विरोध करना है इसलिए।